डस्टिन ज़रा संभाल कर, अगर इस जवानी में दिल टूट गया तो फिर संभालना बहुत मुश्किल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम ए काइन। तो दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सीज़न 2 है वो मैंने लगभग 3 या 4 बार फिर से एक बार मैंने देखा है। और जो सीज़न 2 है, इस सीज़न 2 का जो रिव्यू है बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो देखना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये जो हम सभी जानते हैं कि ये जो स्ट्रेंजर थिंग्स की जो सीरीज़ आई थी, तो वो 2016 को आई थी और 2017 को इसका सीज़न 2 रिलीज़ किया गया था। 27 अक्टूबर 2017 को इसका सीज़न 2 रिलीज़ किया था नेटफ्लिक्स के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि इस सीज़न को रिटन और डायरेक्टेड बाय डफर ब्रदर्स ने किया था। शॉन लेविन इसके प्रोड्यूसर्स थे और इसमें 9 एपिसोड थे। जो 9th एपिसोड था वो लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का था। हम सब जानते हैं कि सीज़न 1 में कैसे जिम हॉपर और जो जॉयस है और सभी जो नमूने होते हैं वो कैसे विल को उस जो वायरस होता है उस वायरस से वो बचाते हैं। और जो सेकंड सीज़न होता है उसमें जो मैड मैक्स होती है वो बिली रहता है, तो उन दोनों की एंट्री होती है। कुछ नए किरदार सीज़न 2 में उनकी एंट्री होती है। तो मैड मैक्स की एंट्री होती है गेम शॉप में। वो जो लूकस होता है वो काला सा, वो उसको जाकर मिलता है और जो मैड मैक्स होती है उन दोनों में प्यार हो जाता है। ऐसी जो स्टोरी की जो शुरुआत होती है और बाद में धीरे धीरे से जो हमारा जो बेजान सा, मायूस सा, घबराया हुआ सा जो विल होता है, उस विल के अंदर वो जो वायरस है वो वायरस कैसे आ जाता है ये सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। वो जो बड़ी परछाई रहती है, जो बड़ा मॉन्स्टर शैडो होता है, वो उसके सीधा अंदर चला जाता है और वो हिल भी नहीं पाता है। और उसकी जो माँ होती है जॉयस बायस, उसको ऐसा लगता है कि फिर से वो जो मॉन्स्टर है, फिर से वो जो वायरस है उसमें आ चुका है, लेकिन वो जो विल होता है वो बता नहीं पाता क्योंकि वो होस्ट बन चुका होता है। और एक तरफ विल होस्ट बन चुका होता है उस वायरस का। और जो हमारी लैबोरेटरी होती है, मतलब हॉकिंस यूएस डिपार्टमेंट एनर्जी, जो उसका जो लैब होता है, उस लैब में उस विल के ऊपर रिसर्च चल रहा होता है, उसका इलाज चल रहा होता है कि सच में क्या हो रहा है। और जो जिम हॉपर होते हैं, वो जो खेत होता है उसमें जो पम्पकिन्स होते हैं कि पम्पकिन्स कौन ख़राब कर रहा है, इसकी जो छानबीन चल रही होती है। तो बाद में विल जो होता है होस्ट, वो पूरी तरह से उस वायरस के काबू में चला जाता है। और जो जिम हॉपर है वो भी जिस तरह से विल बताता है कि जड़ें होती है इन सब की, जो जिम हॉपर को ऐसा लगता है कि जो जड़ें ये बोल रहा है वो शायद उस मॉन्स्टर की होगी या उस वायरस की जड़ें होगी। तो फिर वो पंपकिन की वहाँ जाता है, खुदाई करता है, गड्ढे में चला जाता है और किस तरह से वो वहाँ पर जाकर फंस जाता है। इधर हमारी जो एल होती है वो 353 दिन के बाद उस जिम हॉपर के यहाँ ही होती है। माइक बहुत परेशान होता है, एल को जाने के लिए मना होता है। जो 3 रूल्स होते हैं वो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद में एल बहुत गुस्सा होती है, वहाँ से निकल जाती है, अपने माँ के पास जाती है। फिर वो जो अपनी बहन होती है काली, उसको जाकर मिलती है और काली उसको सीख देती है कि जिन्होंने भी तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे माँ को टॉर्चर किया है, गुस्सा करो, ज़ोर से गुस्सा करो। फिर जो एल की जो एनर्जी है वो और बढ़ जाती है। और यहाँ पर हॉकिस में कुछ अलग ही चल रहा होता है। जो डेमोगॉर्गन्स होते हैं, मतलब जो डस्टिन का जो डार्ट रहता है जिसे वो पालता है, बाद में उसे पता चलता है कि ये डार्ट नहीं, एक डेमोगॉर्गन है। फिर वो डेमोगॉर्गन को कैद करता है, स्टीव हैरिंगटन को बुलाता है। स्टीव हैरिंगटन और वो डस्टिन होता है प्यारा सा बच्चा, वो बच्चा रेल की पटरी पर ऐसे चल रहे होते हैं। तो स्टीव हैरिंगटन उसे कुछ अच्छी सी जानकारी बताता है कि किस तरह से तुम्हें कूल दिखना है, कि कौन सा शैम्पू मैं यूज़ करता हूँ। फिर बाद में वो सब जो डस्टिन के घर पे जाते हैं, डस्टिन और स्टीव, और जो डेमोगॉर्गन होता है उनको पता चलता है कि वहाँ से वो निकल चुका होता है। फिर बाद में धीरे धीरे से सब लोगों को पता चलता है कि विल के अंदर वो वायरस है। फिर जो लेबोरेटरी का जो डॉक्टर रहता है, किस तरह से वो सभी विल का इलाज के लिए तैयार हो जाते हैं। और जो हमारे जो नमूने होते हैं, मतलब माइक, लूकस, डस्टिन, मैक्स, ये सभी नमूने इस छानबीन में लगते हैं कि इस मॉन्स्टर को यहाँ से निकाले कैसे, इस विल के शरीर से। फिर बाद में जो नैन्सी व्हीलर है और जो जोनाथन बायर, इन दोनों में एक नया प्यार खिलता है। और वो बाद में एक जो जर्नलिस्ट होता है, मतलब बारबरा हॉलैंड के जो माता पिता ने उसको अपॉइंट किया होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, मतलब वो जो एजेंट होता है रे
मूरे उसके पास वो जाते हैं और वो रे मूरे उनको बताता है कि किस तरह से इस लैब का पर्दाफाश किया जाए। फिर वो एक आइडिया लगाते हैं और फिर से वो गांव में आते हैं। तब उनको पता चलता है कि जो डेमोगोर्गन्स होते हैं वो फिर से जाग चुके होते हैं। उनकी जो मात्रा है, उनकी जो भीड़ है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। जिस तरह से वो गेट का जो बहुत बड़ा आकार होता है उसमें से वो बहुत सारे डेमोगोर्गन्स आते हैं, लेबोरेटरी के बहुत सारे इंसानों को वो खा जाते हैं। फिर लेबोरेटरी से बचते हुए वहाँ पर बॉब की मौत हो जाती है, डेमोगोर्गन से खा जाते हैं। फिर विल के घर पर ये सब जाते हैं, विल को ले जाते हैं और वहाँ पर जो डेमोगोर्गन्स जो अपना होस्ट होता है विल के तलाश में वहाँ पर आते हैं। और जो हमारी एल होती है वो एल तंग आकर अपने गांव मतलब हॉकिंस को आ जाती है। उसको परवाह होती है कि माइक कैसा होगा, मतलब जिम हॉपर मतलब उसका जो नया वाला जो डैड होता है वो पापा कैसे हो गए, और बाकी सारे दोस्त बहुत खतरे में, इसलिए वो उनके सेफ्टी के लिए गाँव आती है। फिर डेमोगोर्गन्स को मारती है। फिर सभी जो नमूने होते हैं वो नमूने विल को एक कमरे में ले जाते हैं, बहुत सारा टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं और जो वायरस होता है उसके शरीर से निकल जाता है। यहाँ पर जिम हॉपर और जो एल होती है वो वहाँ के जो लैबोरेटरी में जाते हैं। फिर जो गेट होता है वो गेट बहुत सारे शक्तियों को इकट्ठा करते हुए अपने अंदर का जो गुस्सा है उसे बाहर निकालते हुए एल उस बड़े से गेट की जो दीवार होती है उस दीवार को क्लोज कर देती है। और जो फाइनल एपिसोड है द गेट वाला, उसमें बहुत सारे हंगामे होते हैं। किस तरह से जो बिली होता है वो स्टीव हैरिंगटन को मार देता है, बहुत सारे घटनाएं उस एपिसोड में घटती है। उस हॉकिंस मिडिल स्कूल होता है, वहाँ पर जो स्नोबॉल का जो फेस्टिवल चल रहा होता है, डस्टिन जो स्टीव हैरिंगटन ने बोला था उसी वो स्प्रे और जो परफ्यूम अपने बालों को लगाकर आता है और माइक को बोलता है कि चल माइक शिकार करके आता हूँ। फिर बाद में कुछ लड़कियाँ उसे भाव नहीं देती है। वो जो सीन था ना वो बहुत ही कॉमेडी वाला सीन था। नैन्सी व्हीलर उसके साथ डांस करती है, मैक्स और लूकस भी डांस करते हैं, सभी लोगों का लफड़ा उधर दिखाया जाता है। और बाद में ऐसा मतलब अपसाइड वाला मिडिल स्कूल दिखाई जाता है और वहाँ पर सीज़न 2 का एंड होता है। और जो नैन्सी व्हीलर और जो जोनाथन बायर्स है और वो जो जर्नलिस्ट होता है वो तीनों ही इस लेबोरेटरी का पर्दाफाश कर देते हैं। और जो बारबरा हॉलैंड की जो मौत होती है उसका कारण यही बताया जाता है कि हॉकिंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के यहाँ पर जो गैस लीकेज होती है उसके कारण बारबरा हॉलैंड की मौत होती है और उस लेबोरेटरी का पर्दाफाश कर देते। और जो नमूना जो जर्नलिस्ट होता है मरे वो इस तरह से टाटा करता है, उन जो सभी यूएस डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, जो मिलिट्री होती है वहाँ की, वो चली जाती है। उस वहाँ पर भी बहुत अच्छी कॉमेडी दिखाई गई है। तो इन शॉर्ट 9 एपिसोड है, 9वां एपिसोड बहुत बड़ा है और जो 9th एपिसोड की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, 9.3 इसकी IMDb रेटिंग है। फर्स्ट एपिसोड की रेटिंग 8.2 है और जो द सिस्टर की जो रेटिंग है मतलब जो 6th एपिसोड है उसकी रेटिंग काफ़ी कम है, 6 या 6.5 है। तो इन शॉर्ट ये जो सीज़न 2 है वो बहुत ही बेहतरीन है। मैंने 3 या 4 बार सभी तीनों सीज़न देखे हैं। फिर से एक बार मैं तीसरा सीज़न देखूंगा और तीसरे सीज़न का भी रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों सीज़न 2 में बहुत सारे जो नमूने होते हैं उनकी एंट्री होती है। जिम हॉपर भी उस जो डॉक्टर होता है उस डॉक्टर से मिलता है और जो डॉक्टर है वो जेन हॉपर नाम का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो जिम हॉपर को दे देता है और ऑफिशियली एल जिम हॉपर की जो बच्ची है मतलब उसकी जो डॉटर है वो घोषित कर दिया जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सीज़न 2 काफ़ी बढ़िया है। इस सीज़न 2 को मैं दूंगा मेरी तरफ से 5 आउट ऑफ 4.5 स्टार। बहुत ही बेहतरीन यहाँ इस सीरीज़ थी। सभी कलाकार अच्छे हैं, उनके एक्टिंग बहुत ही ब्रिलियंट है। शॉन लेवी अच्छे प्रोड्यूसर है। डफर ब्रदर्स की जो राइटिंग और जो डायरेक्शन है वो काफ़ी हद तक बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत करता हूँ मैं अपने वीडियोस के लिए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।